मकामात देखे, ट्रैफिक के असूलों की खिलाफ वर्जी करे और हमारे मुल्क की जेलें देखें। मेरे डैडी मलिक खादिम इसलिए गाड़ी चलाते हैं कि क्या पता कल को हुकूमत चलानी पड़े, तो बंदे को ड्राइविंग तो आनी चाहिए। लेकिन इस किस्त में चौधरी साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे कि अचानक उन्हें फोन आ गया, और इस फोन ने क्या गुल खिलाया, आइए देखते। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे, ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना, गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। हेलो, वजीर साहब बोल रहे हैं? जी जी वजीर साहब, जी जी। क्या आपको माली रख लूं? और तुम वजीर मोहम्मद माली बोल रहे हो? बंद करो फोन। शुक्र है बात तो गए, लेकिन लगता है गोश्त का कीमा बन गया है। साहब आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे नतीजा सुन के आ रहे हैं। बदतमीज आदमी, तुझे किसने कहा था मेरा फोन नंबर वजीर माली को देने के लिए? चौधरी साहब आप इतने बड़े लीडर हैं जी, आपका नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है? ये अजीम लीडर तक तो ठीक है, बड़े लीडर तक तो ठीक है, मगर बेवकूफ गाड़ी के नीचे बंदा आ गया। चौधरी साहब आपने बता मार दिया। अब क्या करें? चौधरी साहब निशान साफ करें, धो इसको। जल्दी पानी की बाल्टी। पानी किधर से? चौधरी साहब जल्दी करो, पानी वाला पाइप, पानी जल्दी, पाइप पकड़ो, पाइप जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। जल्दी करो बेवकूफ। अबे शोक जल्दी जल्दी अब्बा जी ये क्या कर रहे हैं? ये शौकी। हाँ जी। ये हम क्या कर रहे हैं? अच्छा मेरा ख्याल है कि जी हम लोग ये फर्श और गाड़ी का टायर धो रहे हैं जी। क्या लगा था? खून नहीं लगा था, वैसे ही बेटा मुझे शौक है बचपन से ही गाड़ी और फर्श धोने का। हाँ जी। लेकिन अब्बा जी इस वक्त क्यों? ताकि किसी को पता ना चले जी। मतलब पता ना चले कि हम गाड़ी धो रहे हैं, किसी को बताना नहीं मेरा बेटा। चौधरी साहब जी इसे सिर्फ शौक तक रखना चाहते हैं, प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते। हाँ बेटा, कुछ ज्यादा इनकम नहीं है इसमें। चक्की पीसने तो धोना आसान है ना। चक्की? क्या मतलब? मतलब मैं कह रहा था कि जवानी में इतनी ताकत हुआ करती थी कि चक्कियां पीस दिया करते थे। अच्छा अब्बा जी धोएं आप, धोएं। चौधरी साहब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? नहीं। फिर 302 लग गई आप पे जी। वो मासूम इकलौते माँ बाप का बेटा था, मतलब इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। कसूर वजीर का है, जिसने फोन किया और ये हादसा हुआ। तुमने ड्राइविंग करते हुए फोन सुनकर गैर कानूनी हरकत की है, फांसी के बाद इसकी अलग से सजा मिलेगी। अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ।
मैं मलिक खादम से इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। मैंने आखिरी ख्वाहिश पूछी और तुमने पहली बता दी। टाइम खत्म हो गया। चौधरी साहब उठे, क्या हुआ? खैरियत है ना? नींद से उठने का कभी इतना फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर और सोया रहता तो मुझे फांसी हो गई हुई थी। चौधरी साहब, उनको कैसे पता चला है कि आपने मारा है? वो मोटरसाइकिल सवार। ख्वाब का ये हिस्सा मैंने नहीं देखा। चौधरी साहब, किसी ने आपको वहां पे देखा तो नहीं? चौधरी साहब, हो सकता है किसी ने गाड़ी देखी हो जी। शौकी, हमें फौरन गाड़ी छुपा देनी चाहिए। हाँ जी चौधरी साहब, जल्दी करो। अबू जी, ये क्या कर रहे हैं? बेटे वो गर्मी की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, इसे गर्मी से बचा रहे हैं। इतनी मोटी चादर से गर्मी कम होगी? वो जी, ये मशीन है ना जी, इसे गर्मी और तरह से लगती है। हाँ बेटे, हाँ। हाँ जी। यार हो सकता है वो मरा ना हो। वैसे चौधरी साहब, मुश्किल है आपके हाथ से किसी की बदी हो। चौधरी साहब, ये खबर आई है कि एक नामालूम कार सवार मोटरसाइकिल सवारों पे चढ़ दौड़ा जी। एक मोटरसाइकिल सवार मामूली जख्मी हुआ और दूसरा मौके पर ही दम तोड़ गया जी। शौकी, जी चौधरी साहब, वो मर गया। चौधरी साहब, अबू जी, कौन मर गया? कोई नहीं, हमें क्या पता कौन मरा है जी। अबू जी, आप कितने हसास हैं। किसी अजनबी के मरने पर भी इतने परेशान हो जाते हैं। आप बड़े सियासतदान हैं। चौधरी साहब, अब क्या होगा? देखिए ये लिखा है जी चौधरी साहब कि वो जख्मी नौजवान का बयान है कि वो कार सवार को पहचान सकता है अगर उसकी तस्वीर भी देखे तब भी। शौकी, अब क्या होगा? चौधरी साहब जी, आप हौसला करें। आपके हल्के की खिदमत मैं बिल्कुल आपकी तरह करूंगा। चौधरी साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरह इलेक्शन पे खड़ा होऊंगा और आपकी तरह हारूंगा जी। आपकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। शौकी, तू कोई अच्छी बात नहीं सोच सकता। या अल्लाह, मेरे मालिक। चौकी चाबी क्या गाड़ी की? चाबी है, पड़ी है जी। थैंक यू। चौधरी साहब, वो गाड़ी अगर किसी ने पहचान ली तो जी। शौकी, उसे रोक। डार्लिंग, कहाँ जा रही हो? अब्बा जी, जिम जा रही हूँ मैं। वो तो घर से दूर नहीं है, पैदल जाओ। पैदल चलने से आदमी स्मार्ट रहता है और मैंने फैसला किया है कि कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि पोल्यूशन फैलता है। पैदल चलने का बड़ा फायदा है जी। सीधी बात है, पेट्रोल ही नहीं लगता बंदे का। अब्बा जी, मैं इतनी दूर पैदल जाऊंगी? बेटा, इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं जाना। क्यों अब्बा जी? शौकी, तू भी कुछ सोच लिया कर, बताओ वजह। वजह जी ये है कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है जी, स्टार्ट ही नहीं होगी। पेट्रोल डालना भूल जाना तो बेवकूफ़ी है। बेटा, बस असल में ये गाड़ी बस तुम इसमें नहीं जा सकती। शौकी, कोई और वजह बताओ ना। वो जी चौधरी साहब ने आज सुबह अखबार पढ़ा जी। ओ बेवकूफ, वो वजह नहीं बतानी। वो जी इसमें लिखा है कि आपके लिए इस गाड़ी में सफर करना ठीक नहीं है जी। कहाँ लिखा है? दिखाओ मुझे। वो जी वो चौधरी साहब को ख्वाब आया है जी। हाँ हाँ, मुझे ख्वाब आया। हाँ जी, जो इस कार में बैठेगा उसे खतरा है जी। हाँ 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 हाँ, यही ख्वाब है। अब्बा जी, चाय। लाओ लाओ। डॉक्टर लाओ। जी। मैं पहले लस्सी वाले गिलास में चाय पीता था, पता है क्यों? क्यों? ताकि तसल्ली रहे कि मैंने अभी लस्सी छोड़ी नहीं। अब्बा जी, आज आप घर से बाहर नहीं गए? बेटा, शहर में धुआं बहुत हो गया, इसलिए आज से शहर जाना बंद। जान ही न ले। जी अब्बा जी, मुझसे कुछ कहा? चाय अच्छी है, लस्सी याद आ गई मुझे तो चाय देख के।
थैंक यू बाजी। नहीं कोई बात नहीं। वो कोई इतना बड़ा लफ्ज तो नहीं कि इसे कहने से सांस फूल ले लगे। और बताओ तो सही, बिल्ली पीछे पड़ गई है। जो बंदा गाड़ी के नीचे आके मरा था ना जी, उसका भाई आ गया चौधरी साहब। क्या कह रहे हो? उससे कह दो मैं यहाँ नहीं रहता। तो सब आ गया है जी। मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, चौधरी साहब मेरी मदद करें। हाँ मेरा भाई चौधरी साहब। उस शौकी से भगा यहाँ से। चौधरी साहब तो दुबई गए हुए हैं। दुबई गए हमें? क्या हुआ? होना क्या है जी, किसी जालों ने मेरे भाई को गाड़ी के नीचे रोन डाला और ये कह रहे हैं चौधरी साहब दुबई गए हुए हैं। क्या? अब्बा जी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो ये डॉटर इन लॉ फंसाएगी। उठे यहाँ से। बेटे वो नीचे कुछ गिर गया था, वो ढूंढ रहा था। क्या गिरा था? वो कुछ मिलता तो पता चलता ना क्या गिरा था। चौधरी साहब दुबई तो नहीं गए? दुबई जाए तो फिर यहाँ नहीं होते चौधरी साहब। कभी कभी मैं यहाँ भी होता हूँ तो दुबई चला जाता हूँ। आपने पहचाना तो नहीं? पहचान लिया जी? मर गए? वो मैं तो नहीं हूँ। आप यहाँ के लीडर नहीं है? दरअसल जी मेरे भाई को गाड़ी के नीचे कुचल के मार गया जी। कोई जालिम? अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें नहीं पता किसने कुचला है। अच्छा। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मेरा भांजा साथ बैठा था जी, वो कह रहा है वो जालिम मेरे सामने है, मैं उसे 1 मिनट में पहचान लूंगा। वो बाहर खड़ा, अगर आप हुक्म करें तो मैं बुलाऊं जी उसको? नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो जो गाड़ी चला रहा था उसका फोन आ गया हो और उसका ध्यान फोन में लग गया हो और मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल पे चढ़ गई। उसने जिंदगी छीनी है, उसे भी जीने का हक नहीं है जी। वो शौकी मुकमका कर ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरा इकलौता भाई था। आप उस जालिम को ढूंढने में मेरी मदद करें, उसको सजा मैं खुद दूंगा। गलती हो गई है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मेरा मतलब है हो सकता है वो उससे गलती हो गई हो। मेरा मतलब है कि खून बहा भी लिया जा सकता है यार। कैसी बातें कर रहे हैं जी? जैसे दोनों हाथों से मैं मुर्दा खाने से अपने भाई को उठा के लाया हूँ, उसके घर वाले भी उसको उसी तरह लेके आएंगे। यार डराओ तो ना, हो ही जाते हैं एक्सीडेंट, डराना तो नहीं ना चाहिए। मेरा भांजा उसे पहचान लेगा, बस आपने उसको सजा दिलवानी है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ ना। मेरा भाई। शौकी। हाँ जी। अब क्या होगा? क्या नाम है? हेलो, हाँ डैडी आपका फोन है। ये भी को बताने वाली बात है, इस घर की सब चीजें मलक साहब की हैं, फोन समेत। किसी टीवी चैनल से है। हेलो मलक खादिम, क्या किसी बड़े लीडर का इंटरव्यू चाहिए? तो शुरू करें। क्या नाम है आपका? कहें तो 4 गवाह भिजवा दूं। मलक साहब एक बड़े लीडर हैं, नहीं एतबार आता तो मेरे इलाके में आकर खुद मुझसे पूछ लें। जी, क्या मेरे पहले ही 4 इंटरव्यू चल चुके हैं? किसी लीडर का नाम बताऊं? डैडी चौधरी साहब का बता दें। हाँ ये ठीक है। देखिए, एक जाहिल किस्म का लीडर है, क्या मज़ाहिया इंटरव्यू चाहिए? हाँ तो फिर ठीक रहेगा, चौधरी अकबर का इंटरव्यू कर ले, मेरे हवाले से बात कर ले। मलक खादम साहब दिल के बहुत अच्छे आदमी, टीवी पे मेरा इंटरव्यू करवा रहे हैं। जाहिर है आपकी इज्जत उनकी इज्जत है। नहीं, उनकी इज्जत मेरी इज्जत। वालेकुम अस्सलाम। शौकी। हाँ जी। ये सूट कैसा रहेगा? चौधरी साहब ये क्या हो रहा है जी? जो तुमसे ना हो सका वो मलक खादम ने कर दिखाया। पागल आदमी, मलक खादम टीवी पे मेरा इंटरव्यू करवा रहा है ताकि भांजा आपको पहचान ले। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये मलक खादम कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। अब्बा जी वो टीवी वाले आए हैं। वो किस लिए? आपके इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, चौधरी साहब मकामी टीवी को इंटरव्यू कहाँ देते हैं भला? वैसे भी ज्यादा पब्लिसिटी मुझे पसंद नहीं है। जी मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा।
यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। शौकी, आइंदा अखबार में मेरी तस्वीर ना छपे। मैं तस्वीर छपने के हक में नहीं हूँ। शौकी, उनको भेजो। मैं ये छोटे छोटे टीवियों को इंटरव्यू नहीं देता। The range of different types of computers available is enormous, but we can divide this range into only 5 major sections. These are microcontrollers, mini computers, mainframe computers, and super. क्या नाम है आपका? कल की खबर का सामान लाया हूँ। सियासतदानों को ख्वाब में भी खबरें ही नजर आती हैं। छोटे बरकत, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी बरकत, चौधरी अकबर ने इसकी मदद नहीं की, इसलिए आपके पास आया है क्योंकि आप फाइनल लीडर हैं। क्या नाम है आपका? सर जी, मेरे भाई को किसी ने गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया जी, उसका कातिल ढूंढना है जी। जब भी आता है गरीब ही गाड़ी के नीचे आता है, कभी गरीब के नीचे गाड़ी नहीं आती। बादशाह, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त करो। डैडी, इस बेचारे का भाई हादसे में जाँ बहक हो गया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करवा रहे हैं। छोटी, तुम सियासत नहीं समझती। जब तक हम इस इशू को इंतजामिया के लिए इशू नहीं बनाएंगे, वो तवज्जो नहीं देगी। मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक इसके भाई का कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता, अपने घर से खाना नहीं खाऊंगा। इन्हीं के घर से खाएंगे। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा एक भाई नहीं मरा, कई मरे हैं। बरकत के साथ मलक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर मलक को पता चल गया कि गाड़ी मेरी थी तो चौधरी साहब, इस महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दे जी, फिर क्या पता। शौकी, हाँ जी। शौकी, तुम्हारी आजमाइश का दौर आ गया है। चौधरी साहब, ज़हनी आजमाइश नहीं होनी चाहिए जी, उसमें मैं कमजोर हूँ बड़ा जी। शौकी जी, तुझे कहना होगा। क्या जी? कि गाड़ी तू चला रहा था। चौधरी साहब, शौकी देख, अगर तू अंदर हो गया तो मैं तुझे बाहर निकलवा लूंगा। अगर मैं अंदर हो गया तो कितनी बेइज्जती है तुम्हारी। चौधरी साहब, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। शौकी जी, बड़े बड़े लीडरों के लिए कारकुन कुर्बानियां देते आए, गिरफ्तारियां देते आए। जरा सोच, जब तू जेल से बाहर आएगा तो तू कितना बड़ा लीडर होगा। शौकी, मैं बेकसूर हूँ जी, मैं बेकसूर हूँ। शौकी, होश करके नहीं होगा। क्या हुआ इसे? मैं ये नहीं कर सकता जी। क्या नहीं कर सकता? मैं इसे कह रहा हूँ कि कहीं और नौकरी कर लो। उसके बारे में कह रहा है कि नहीं कर सकता। नहीं चौधरी साहब, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता जी। चौधरी साहब, एक तो आप अच्छे बहुत हैं और दूसरे मुझे और नौकरी कोई नहीं मिलती है जी। वैसे शौकी, हाँ जी, लीडर के लिए जो कुर्बानी न दे सके वो कारकुन क्या हुआ? कल तक सोच लो, वरना तुम्हारी छुट्टी। चौधरी साहब जी। ओए मुखालफा, और तेरी शक्ल देख के लगता है कि चौधरी हार गया है। यार बादशाह, मैं बड़ा ही परेशान हूँ यार। क्या नाम है आपका? हालांकि परेशान उसको होना चाहिए जिसका तू सेक्रेटरी है। ये बात सुनो, बताना नहीं किसी को। हाँ। और वो बरकत का भाई है ना, वो चौधरी की गाड़ी के नीचे आके मरा है और चौधरी कह रहा है कि मैं कबूल कर लूँ, गाड़ी उस वक्त मैं चला रहा था। यार मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूँ? दुख झेले भी फाकता, आंडे खाए कौवे, बहुत अच्छे। मैं तुझसे मशवरा मांग रहा हूँ और तू मुझे परिंदों की आदत के बारे में बता रहा है यार। यार क्या कहता तू? और बादशाह, और मेरी बात सुनिए। ओए और सब खड़े हो जाएं। वो क्यों? जो बात मैंने आपको बतानी है वो सुनकर आपने खड़े होना ही है। क्या नाम है आपका? हो, पर बात क्या है? क्या नाम है आपका? हाँ, रिक्शे में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है ये तो सुना था, रिक्शे में बरकत है ये पहली बार सुना। आशा तो ये यकीन, जा बरकत और उसके भांजे को बुला। छोटी, जी डैडी। तुम जाके चौधरी की कोई तस्वीर किसी एल्बम से निकाल कर लाओ। आइए। डैडी, ये तस्वीर मिली है। हाँ भांजे, देख यही बंदा था जिसने तुम्हारे मामू पर गाड़ी चढ़ाई। नहीं जी, उसकी तो दाढ़ी थी और उसके पास सुरंग रंग की गाड़ी थी।
ओहो, चौधरी की गाड़ी का रंग भी लाल नहीं। क्या नाम है आपका? चौधरी फंसते फंसते बच गया। बचा कहाँ है? वो समझता है उसकी गाड़ी है तो उसकी ही गाड़ी है। शौहरी बगैर दिमाग के हो सकती है, सियासत नहीं। क्या नाम है मेरा? अस्सलाम वालेकुम। चलो वालेकुम अस्सलाम। शौकी घर होता तो आपसे पूछता कि आप यहाँ क्यों आए। मलक साहब को रात को नींद नहीं आती। तो ये क्या हकीम की दुकान है? मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि गाड़ी तले बंदा देकर मारने पर आपको फांसी हो जाए। आपको कैसे पता चला है ये सब? मलक साहब चाहते तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर सकते थे, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से आपको बचाने आए। मलक साहब, आप इतने अजीम इंसान, आप तो तकरीबन फरिश्ता हैं। मैं तो आपको गलत ही समझता रहा हूँ। मुझे क्या, आप तो वैसे भी गलत ही समझते हैं। जी। अब आप सियासत तो कर नहीं सकेंगे। मैं आपको जेल जाने से बचा लूंगा, आप सियासत को बचा लें। जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप इस कागज पर अंगूठा लगा दे कि आप मेरे हक में हमेशा के लिए सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। अंगूठा क्यों लगाएंगे? साइन करें, बीए फर्स्ट है। पक्की बात है ना, आप मुझे बचा लेंगे ना? हाँ, ये लिख कर दे रहे हैं, आप भी साइन करें दबा के, ताकि जी। शुक्रिया। ये एक आपका, एक मेरा। बड़ी मेहरबानी आपकी। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से आप भी खुश रहें बस। बड़ी क्या बात। आप फांसी से बच जाएंगे। क्या नाम है आपका? चौधरी साहब। इज्जत किया करो मलक की। चौधरी साहब, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। तुम्हें मेरी और मलक की डील का पहले से ही पता था? और नहीं चौधरी साहब, मुझे पता चला है कि बरकत के भाई को जिसने गाड़ी के नीचे दिया था ना जी, वो पकड़ा गया। आपकी गाड़ी के नीचे सिर्फ गोश्त आया था। क्या? हाँ जी। जल्दी करो, मलक को पकड़ो।